प्लेस कीप साइलेंट। आयरन प्रेस देखे हो नहीं देखे हो? हीटर देखे हो? इनका काम क्या है? कपड़ा प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद कपड़े को टच करो, गर्म रहता है ना। हीटर काम क्या है? लाइट हीट रहता है। अब बल्ब ये जो लगा है, जो जल रहा है, कुछ देर जलेगा, उसको टच करोगे तो गर्म हो जाएगा। हाँ, 100 वाट का बल्ब जो आता है पीला वाला, वो तो आग उगलता है कि नहीं। ठंडी में कमरा छोटा मोटा हो, जला दो 100 वाट का, देखो गर्म हो जाएगा कमरा, है ना। उसमें से क्या निकल रही है? हीट। क्या निकल रही है? हाँ, हीट को हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। अब प्रेस में या हीटर में ऐसा क्या होता है जिससे ऊष्मा निकलती है या वो गर्म हो जाता है? हीट का इफेक्ट। मान लो कोई तार है, वायर, कोई वायर है, ठीक, मान के चलते ये कॉपर का है, इसमें करंट जा रही है, धारा बह रही है, इस तार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? गर्म हो जाएगा। तार गर्म होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा यार। वैसे देख, ठंडे में कोई तार एकदम ठंडा हो जाए, टाइट रहता है, प्रेशर तार मान ले, उसको लगा के चला दे कुछ देर, क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा ना, है कि नहीं? तार क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा क्या हुआ जिससे तार गर्म हो गया? धारा ने तार को गर्म कर दिया, तो रेजिस्टर ने गर्म कर दिया। चल, जो हीटर होता है इसमें तार ही लगा होता है, हीटर में तार लगा होता है, कुछ इस तरीके का तार स्प्रिंग होती है ऐसे, है कि नहीं? अब ये तार बना किसका होता है? हाँ, मेटल तो होता है, हमको भी पता है। मेटल में कई मेटल होती है, किसी मेटल का बना दे। हाँ, चल तू छोड़ इसको। बल्ब तो देखा होगा पीला वाला, है कि नहीं? इसमें भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो ये जो बना हुआ है, ये जो तार लगा हुआ है, ये किसका होता है? ये होता है टंगस्टन, जिसका सिंबल W है। क्या इस बल्ब में हम लोग कॉपर लगा सकते हैं? क्यों? गल जाएगा, कंफर्म है? ये क्यों नहीं गलेगा टंगस्टन? बात तो सही कह रहे हैं, ये जल्दी नहीं गलेगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा तब गलेगा। बात सुनो ना, ये टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलो, मेरे पास एक तार है, मैं यहां बना रहा हूं, ठीक, ये कोई तार है, मैंने इसको करंट से जोड़ दिया, मेन सप्लाई से जोड़ दिया, बैटरी बना देता हूं, ठीक है, स्विच लगा देता हूं, इसमें कुंजी लगा दिया। अब बताओ, ये जो तार है गर्म होगा कि नहीं होगा? हाँ? क्यों गर्म होगा?
हाँ, अब ये बना किसका है? चल मान के चलते हैं कापर का है ना, कापर का तार है, छोटे छोटे कण से बना होगा, है कि नहीं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, एटम कहते हैं, है कि नहीं? एटम कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, है कि नहीं? अब बात को समझ, परमाणु किससे बना होता है? हाँ, किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। 9th में पढ़े होगे तुम लोग, परमाणु की संरचना कुछ इस तरीके का बनाए होंगे, है कि नहीं? कक्षा बोल, ऑर्बिट बोल, सेल बोल, कोष जिसको कहते हैं। यहां बीच में क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियस कहते हैं बीच के भाग को। उसमें कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन। ये जो सेल दिख रहा है ऑर्बिट, इसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव करते हैं ना। अब बात को समझ, ये भी छोटे छोटे एटम से बना होगा। कितने एटम होंगे? अनंत तो नहीं कह सकता यार, बहुत सारे। इतने में कितना एटम होगा? अब कहेगा सर अनंत, इतने में कितना होगा? कहेगा अनंत। ऐसा नहीं है, कुछ संख्या तो होगी ना, है कि नहीं? या इतना बड़ा सा ले लूँ तो अनंत, तो मतलब है क्या यार में अनंत? कुछ तो डिफरेंट होगा। छोटा है तो थोड़ा कम होंगे, है कि नहीं? बड़ा है या ज्यादा है तो थोड़ा। हाँ, क्या बता रहे हैं कितना होगा? एटम ऐसे निकल जाएगा क्या? 100 ग्राम में निकाल दूंगा, 1 किलो में निकाल दूंगा, निकालूंगा भी, रुक जा। इसके लिए मोल कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब ये बहुत सारे एटम हैं, है कि नहीं? अच्छा, इसमें धारा क्यों जाएगी? करंट क्यों बहेगी? इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है? पूरी दुनिया ही बनी है परमाणु से, पूरी दुनिया पर। हाँ, कंडक्टर है। कह रहा कंडक्टर है, मैं ड्राइवर नहीं बोल सकता। कंडक्टर होता है भाई, जिसको हिंदी में चालक कहते हैं, है कि नहीं? चल, कॉपर अगर चालक है तो क्यों है? कॉपर कंडक्टर है तो क्यों है? जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था तभी मैंने बताया था यार। अच्छा, प्लास्टिक ले ले, अब बता, प्लास्टिक में करंट जाएगी नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी भाई? इसमें भी तो परमाणु हैं। क्या है? कह रहा है सेमी कंडक्टर है। प्लास्टिक सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर होता तो जितने तार वगैरह बने हैं, एक बार पकड़ता तो करंट का झटका लगता है कि नहीं? क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक तो लगी हुई है। क्या है बता? हाँ, क्या है? इंसुलेटर है, जिसको अचालक कहते हैं हिंदी में। तो बता भाई, आकाश अचालक क्या है? हाँ, अचालक सुने हो? क्या होते हैं अचालक? हाँ, कॉपर क्या है ये बता? कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर क्यों है? इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छी क्यों करता है ये? ऐसा क्या इसमें है जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाता है और प्लास्टिक में नहीं होता? हाँ, अच्छा, कॉपर हीट नहीं होता? गजब है यार। कॉपर की एक छड़ दे दूं, एक तरफ आग लगा दूं, एक तरफ पकड़ ले, कुछ देर पड़ेगा, छोड़ के भाग जाएगा। प्लास्टिक दे दूंगा, प्लास्टिक जल जाए, लेकिन हमको तो नहीं जलेगा ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कंफर्म है? उसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं?
है कोई जो बता सकता है क्या? जो मेन चीज है उसको पता ही नहीं है, क्या बताएं यार। किसी भी पदार्थ में, किसी भी सब्सटेंस में करंट जा रही है, करंट बह रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो सिर्फ दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? एक तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? दूसरा होता है फ्री आयन। क्या होता है? इन दोनों के अलावा तीसरा ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो जाए। बात को समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। जितने मेटल्स हैं, धातुएं हैं, सबके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं, द्रव हैं, जिनमें विद्युत धारा चलती है, करंट चलता है। जैसे पानी हो गया, पानी में करंट नहीं चलती क्या? उसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसके पास क्या होते हैं? फ्री आयन होते हैं। बात समझे? अभी कॉपर में अगर करंट जा रही है तो क्यों जा रही है? क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? प्लास्टिक में करंट नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है? कह रहा फ्री आयन है प्लास्टिक के पास। अबे यार, फ्री आयन होता तो करंट नहीं जाती। हाँ, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो फ्री आयंस है। सेमी कंडक्टर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कंडक्टर यानी चालक की तुलना में कम होते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? जैसे पाइप पतली है तो पानी धीरे धीरे जाएगा, पाइप मोटी है तो पानी तेजी में जाएगा, ज्यादा पानी जाएगा, है कि नहीं? वैसे पास सेमीकंडक्टर में होता है जिसको अर्धचालक कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से करंट धीरे धीरे जाता है। जैसे पेंसिल की नोक हो गई, है कि नहीं? किसका बना होता है? ग्रेफाइट का, है कि नहीं? अब मेरी बात सुन, कॉपर में करंट फ्लो हो रही है, धारा बह रही है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री फ्री सब कुछ फ्री में मिलेगा। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। देखो मेरी बात सुन भाई, जो ये बीच में होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं, हिंदी में नाभिक कहते हैं। इस पे प्लस होता है, बात को समझ। इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं? माइनस। इनके बीच लगता है आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। अब जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, उनमें इनका प्रभाव, इनका बल बहुत ही कम लगता है। मेरी बात सुन। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इस एटम को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। मेरी बात समझाना। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? अब बाहर निकलने का मतलब क्या? वो कॉपर को छोड़ के भाग जाएंगे क्या? है तो उसी में ना यार, उसी के हिस्सा है, उसी के अंदर रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनका जिधर मन कहता है उधर घूमते रहते हैं। जिधर मन कहेगा उधर ही घूमेंगे, कोई एक निश्चित डायरेक्शन में ये नहीं घूमेंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसी कॉपर के परमाणु से फ्री होकर के अपना निकले होते हैं, घूमते रहते हैं। मेरी बात समझाना। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें करंट का फ्लो होता है। कोई दिक्कत की बात है नहीं? अब समझ चल, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का फ्लो होता है, मैं ये मान लिया। अब ये बता, करंट के फ्लो से, धारा के प्रवाह से ये तार क्यों गर्म हो जाता है? हीट क्यों निकलती है? किससे टकराते हैं? अब मेरी बात समझ। जैसे ही मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा, ये जो इलेक्ट्रॉन अपना इधर उधर घूम रहे थे, इन पे बल लगेगा। बल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना स्टार्ट कर देंगे। अब इतनी जगह तो होती नहीं है कि हाईवे बनी हुई है कॉपर के अंदर, है कि नहीं? कोई रास्ता बना हुआ है जिस पर इलेक्ट्रॉन चल सके। ये क्या करते हैं? जगह बहुत ही कम होती है भाई,
तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार टकराते हैं, किससे टकराते हैं? परमाणु से। किससे टकराते हैं? परमाणु से। कौन टकराता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेरी बात सुन, जैसे मैं आपको एक हथौड़ी दे दूं, लोहे का कोई गुटका दे दूं, कह दूं उस पर मारो हथौड़ी लगातार, कुछ देर मारोगे तो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा ना। क्यों गर्म हो गया? हाँ यार, एक तू बात को समझ। एक हथौड़ी है तेरे पास, एक लोहे का टुकड़ा है, हथौड़ी से लगातार लोहे के टुकड़े मार रहे हो, तो क्या वो गर्म होगा कि नहीं होगा? गर्म होगा ना। गर्म क्यों हो रहा है? तुमने हथौड़ी मारा ना, तो हथौड़ी के पास था गतिज ऊर्जा, उसमें टक्कर हुआ ना, वही गतिज ऊर्जा बदल रही है किसमें? उष्मीय ऊर्जा में। मेरी बात समझे नहीं समझा? अब यहां से होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लगातार एटम से टकराते हैं, परमाणु से टकराते हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये सब किस में बदल रहे हैं? हीट एनर्जी में। किस में बदल रहे हैं? मेरी बात समझे ना? इसी वजह से कोई भी चालक पदार्थ होगा, उसमें जब धारा प्रवाहित करोगे तो ये सब इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो किससे टकराएंगे? परमाणु से टकराएंगे, एटम से टकराएंगे, और अपनी काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज करेंगे? हीट एनर्जी में। इसी वजह से क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो ताप होता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत की बात है? जितने भी कंडक्टर हैं उसमें करंट का फ्लो करोगे, धारा का प्रवाह करोगे, तो वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। क्या होगा? गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं लगातार परमाणु से टकरा रहे हैं और अपनी गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज कर रहे हैं? हीट एनर्जी में। कोई दिक्कत की बात है? नहीं। अब एक चीज और समझना है, ये हीट एनर्जी कई चीजों पे डिपेंड करती है। मेरी बात समझेंगे? समझ। अब देख, मान ले एक तार तेरे पास है, पतला है, दूसरा तार क्या है? मोटा है कि नहीं? अब बता कौन पहले गर्म होगा? पतला वाला कि मोटा वाला? पतला वाला क्यों गर्म होगा? मोटा वाला क्यों नहीं गर्म होगा? अब क्या वो बाहुबली है, मोटा है, खाए पिए यहाँ पे एक चीज और निकल के आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं आर फॉर, जो कि होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी बात समझेंगे? अब ये जो बल्ब होता है, इसका जो प्रतिरोध इसमें जो लगा होता है, टंगस्टन है कि नहीं, इसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है। मेरी बात समझेंगे? जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा क्या करता है? उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत की बात है? अब तू बता, दो तार हैं, एक ये है, एक ये है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा? एक दो, कौन सा? किसका अधिक होगा? पहले का। मेरी बात समझे ना? मैंने बताया था भाई, प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पे? उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। मेरी बात समझे ना? प्रतिरोध ज्यादा होगा मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम है कि नहीं? दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तार पतला है मतलब एरिया कम है, प्रतिरोध ज्यादा होगा। तार मोटा कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो कम गर्म होगा। कोई दिक्कत की बात है? जैसे पतले तार से आप चला दो भैया, हीटर चला दो या प्रेस चला दो तो चलेगा, गर्म होके टूट जाएगा, जल जाएगा, बच जाएगा। मेरी बात समझे ना? मोटा तार लगा तो जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना। कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है? हाँ भाई, नहीं बताया। किसी तार में क्या धारा, करंट, धारा प्रवाहित करने से क्या होगा? तार का तापमान बढ़ जाएगा या तार गर्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव। मेरी बात समझाना? किसी भी वायर में करंट फ्लो करने से वायर का टेम्परेचर
बढ़ जाता है या वायर गर्म हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। कोई दिक्कत किसी को है? नहीं है तो हेडिंग डाल ले भाई, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हेडिंग डाल ले।